हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम चैप्टर के बारे में। एनिमल किंगडम को जब समझेंगे हम लोग यहाँ पर, और एनिमल किंगडम जो है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नीट का एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को एक तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, उसको इजी वे में समझेंगे, उसके अंदर टिप्स जानेंगे, ट्रिक्स जानेंगे कि किस तरीके से एनिमल किंगडम को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाया जाए। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले आप जो है एनिमल किंगडम को एक बार अच्छे से समझिएगा, खुद के बेसिस पे भी समझिएगा, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके समझिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे आप ये टॉपिक में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इस टॉपिक के पीछे का जो जो टॉपिक कवर होता जा रहा है उसका पर्टिकुलरली डेली बेसिस पे रिवाइज करिएगा। अदरवाइज इसमें क्या होगा कि आप जो है क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जो है आपको ये चैप्टर हेक्टिक लगने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए, इस वजह से आप क्या करेंगे बच्चों, इसको डेली बेसिस पे लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। आज हम पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन को समझेंगे। दूसरा बच्चों हम लोग यहाँ समझेंगे किसके बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस क्लासिफाई किया गया है। तीसरा समझेंगे बच्चों यहाँ पर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ समझेंगे यहाँ पर सिमेट्री, और पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों, पोरिफेरा के बारे में भी बात करेंगे। राइट, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम बच्चों मैं आपसे बोलूं एनिमल किंगडम के बारे में तो आप एनिमल किंगडम से क्या समझते हैं। इससे पहले आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, लिविंग बर्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आर.एच. व्हिटेकर साहब आए और आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। सबसे पहले अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स थे उन सबको क्लासिफाई किया कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, प्लांट और एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर कौन आते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, एनिमेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। राइट, अब दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पर कि जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन अर्थ पर बहुत ज्यादा मात्रा में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने की वजह से इन सबका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप इन सबका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली असाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हमने जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा कि अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज, कितना बच्चों, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया जा चुका है। किसकी है, फ्लोरा एंड फौना की है। लेकिन इसमें से अगर बात करें कि अगर इतनी स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है तो उसको यहाँ पर क्लासिफाई करना भी जरूरी है। यदि आप इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो क्लासिफिकेशन नहीं करने की वजह से फ्यूचर में आने वाले जितने भी नए स्पीसीज होंगे, जितने भी नए क्या होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, जितनी भी नई स्पीसीज होंगी उनको आप पर्टिकुलरली कैटेगरी के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे, क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, सेगमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनिमल किंगडम के अंदर क्या किया गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया और यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से क्या बनाया गया बच्चों, फाइलम तैयार किए गए। राइट, चलिए समझ लेते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। अब एनिमल किंगडम जैसे कि बताया गया है कि मिलियंस ऑफ एनिमल अर्थ पर प्रेजेंट है और सबकी स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम है क्या। यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन जो है वो क्या कहती है बच्चों, जब आप चारों तरफ देखते हो, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हो डिफरेंट एनिमल्स, किसको, डिफरेंट एनिमल्स को विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के साथ, किसके साथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी है और डिफरेंट फॉर्म भी है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज, काफी सारी जो स्पीसीज, मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब, तो किया जा चुका है बच्चों, यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा चुका है अभी तक। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकम्स ऑल द मोर इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों यहाँ पर जरूरी है। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्पिंग, जो क्लासिफिकेशन है वो ये भी हेल्प करेगा असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन, इसमें एक सिस्टमेटिक पोजीशन देने में टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, किसके अंदर बच्चों, न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो क्लासिफिकेशन किया गया वो उसमें
काफी सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटी भी है तो डिसिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी है जैसे कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों? सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब सेल, काफी सारे जो सेल्स हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिजम्स एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सेल जब सेम प्रकार की सेल जब मिलती है तो टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है कि जिसमें आप सेल के बेसिस पे, टिश्यू के बेसिस पे, ऑर्गन के बेसिस पे और ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आपने क्या किया है बच्चों? क्लासिफाई किया है। दूसरा, सिमेट्री के बेसिस पे, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी सिमेट्री है। जैसे कि सिमेट्री मतलब कि जिनका बॉडी शेप वैसा है उनका स्ट्रक्चर डिवाइड करने के बेसिस पे। सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि सिमेट्री सेगमेंटेड हो गया। सेगमेंटेड मतलब कि जैसे बॉडी इरेगुलर शेप की है या फिर एक शेप है जिसको आप बीच में से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, या फिर ऐसा शेप है जिसको आप किसी भी एंगल से कट करेंगे, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। तो सिमेट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सिमेट्री हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गया, और क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जर्मिनल लेयर की मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो जर्मिनल लेयर का सिंपल सा मीन ये है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जाइगोट से बनेगा क्लीवेज, क्लीवेज से बनता है यहाँ पर मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद, इस ब्लास्टुला के बाद क्या होता है? इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है। और इनर सेल मास के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर 3 लेयर बनती हैं प्रीमोडियल जर्म सेल से, जिसमें कौन कौन सी लेयर आती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आती हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये हो गया जर्मिनल लेयर के बेसिस पे। सिलोम, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होने वाली कैविटी, दिस इज कॉल्ड द सिलोम। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सिलोमेट। जिसके अंदर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। और इसके अंदर सिलोम जो होती है वहां पे एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिलोमेट। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर, जिसकी बॉडी क्या होती है बच्चों? डिवाइड होती है। ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ मेटामेरिज्म। तो उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है? जिसके अंदर एक डोर्सल, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है, डोर्सल साइड पर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नोटोकोड। अब नोटोकोड जिसके अंदर प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले नस का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में आता है आपके पास बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसके अंदर सबसे पहले, जैसे बात करते हैं सेल एग्रीगेट, दूसरा बात करते हैं ब्लाइंड सेक टाइप, और तीसरा बोलते हैं यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब कि हर तरीके से बॉडी यहाँ पर क्या हो चुकी है? डिवाइड हो रखी है, उसका बॉडी प्लान यहाँ पर बताया गया है। राइट, तो अब देखिएगा, ये जितने भी आपके सामने 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबके अंदर क्या है बच्चों? प्रेजेंट से देखने को मिलते हैं। राइट, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ difference in structure, in spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental feature। यहाँ पर क्या है? कुछ fundamental feature है जो कि काफी सारे इंडिविजुअल के अंदर बच्चों कैसे हैं? कॉमन है। ठीक है, इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल, जैसे बात करें सेल का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, बॉडी सिमेट्री हो गई, ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या होगा? सिलोम का नेचर हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन का पैटर्न हो गया। तो ये सब फीचर यहाँ पर क्या है बच्चों? कॉमन है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बच्चों मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहाँ पर फाइलम की बात करते हैं। कौन कौन से फाइलम यहाँ पर हैं उसको समझ लेते हैं। फाइलम की बात करते हैं सबसे पहले। फाइलम, फाइलम समझिएगा बच्चों, और फाइलम को मेरे साथ लर्न करते हुए चलिएगा। ठीक है, फाइलम को समझिएगा। सबसे पहले फाइलम मैं लिख रहा हूं। पहला फाइलम का नाम है यहाँ पर पोरीफेरा।
पोरीफेरा। पहले फाइलम का नाम बच्चों यहाँ पर क्या है? पोरीफेरा, राइट। पोरीफेरा। दूसरे फाइलम का नाम बच्चों यहाँ पर क्या है? सिलेंट्राटा या फिर निडेरिया, ठीक है। तीसरे का नाम क्या है यहाँ पर? टीनोफोरा। तीसरे का नाम बच्चों यहाँ पर क्या है? टीनोफोरा, ठीक है। फोर्थ का नाम यहाँ पर क्या है? पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्राटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है। फिफ्थ का नाम यहाँ पर क्या है? एस्केलमेंथ। सिक्स्थ का नाम यहाँ पर क्या है बच्चों? एनेलिडा। सेवंथ का नाम आर्थ्रोपोडा। एट का नाम मोलस्का। नाइन का नाम इकाइनो डरमेटा, ठीक है। फिर कौन सा हो गया? 10 का नाम हेमीकोर्डेटा। हेमीकोर्डेटा। 11 का नाम कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कोर्डेटा हो जाएगा। तो एक बार आप भी लर्न करिए। पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्राटा निडेरिया, तीसरा टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेल्मिन्स, 5 एस्केलमिंथ, सिक्स्थ यहाँ पर 6 कौन सा आ जाएगा? एनेलिडा, 7th आर्थ्रोपोडा, 8th मोलस्का, 9th इकाइनोडर्माटा, 10th यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेमिकोडेटा, और 11 कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कोडेटा। तो ये सब क्या है बच्चों? यहाँ पर फाइलम दिए गए हैं। एक एक फाइलम को हम लोग डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स भी देख लो। पोरीफेरा के एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो पोरीफेरा का एग्जांपल, पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर बच्चों कौन आता है? तो पोरीफेरा के अंदर आते हैं स्पंजीज। पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलेंगे आपको कौन? स्पंज देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साइकन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर साइकन हो जाएगा, राइट। दूसरा देखो, पोरीफेरा के बाद कौन आएगा? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा के अंदर कौन आते हैं बच्चों? यहाँ पर जेलीफिश या फिर हाइड्रा। ये एग्जाम्पल है किसका? सिलेंट्रेटा निडेरिया का। फिर आता है बच्चों यहाँ पर कौन? यहाँ पर बच्चों आपके सामने आएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर टीनोफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपके सामने टीनोप्लाना, ठीक है। फिर आता है आपके सामने प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपके सामने? फ्लैटवर्म, टैपवर्म भी बोलते हैं इसको, फ्लैटवर्म और टैपवर्म, ठीक है। फिर यहां पर एस्केलमिंथ, एस्केलमिंथ का एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर? राउंडवर्म। एस्केलमिंथ का एग्जांपल है यहाँ पर राउंडवर्म। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एस्केरिस। आई होप सो कि आपको ये 5 एग्जांपल याद हो गए होंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ और एस्केलमिंथ, राइट। तो पोरीफेरा का स्पंज, पोरीफेरा कौन है बच्चों? यहाँ पर स्पंज है। सिलेंट्राटा का जेलीफिश और हाइड्रा, टीनोफोरा का टीनोप्लाना, प्लेटीहेल्मिन्थ का फ्लैटवर्म, टैपवर्म और एस्केलमिंथ का राउंडवर्म और एस्केरिस,
राइट। इन सबको अपनी नोटबुक में लिख लिख के लर्न करेंगे, अदरवाइज ये लर्न बड़ी मुश्किल से होंगे। तो आप इनको जो है बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं अगर आप इनका बार बार क्या करें बच्चों, रिवाइज करें, राइट। इसके बाद आता है बच्चों आपके सामने अगला कौन आएगा यहाँ पर, एनेलिडा। एनेलिडा का एग्जाम्पल जो आएगा यहाँ पर, अगला कौन सा है बच्चों यहाँ पर, एनेलिडा। और एनेलिडा का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर वो कौन है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है, लीच, ठीक है, अर्थवॉर्म और लीच, ठीक है। फिर आता है बच्चों यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा का यहाँ पर एग्जाम्पल जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, इंसेक्ट, कॉकरोच, जो कि इसी का एग्जाम्पल है, कॉकरोच, लोकस्ट वगैरह जो आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा। फिर आता है बच्चों यहाँ पर मोलस्का। और मोलस्का का एग्जाम्पल कौन आ जाएगा यहाँ पर, स्नेल, पिला, ऑक्टोपस। एग्जाम्पल किसका है बच्चों यहाँ पर, मोलस्का। फिर कौन आता है यहाँ पर, एक काइनोडर्माटा, काइनोडर्माटा। काइनोडर्माटा का एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने क्या देखने मिलता है आपको, स्टारफिश, या फिर सी अर्चिन, ठीक है। फिर आता है आपका हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों आपके सामने यहाँ पर, बेलेनोग्लोसस, और लास्ट और फाइनल जो आपके सामने यहाँ पर आता है वो आता है कौन, कोडेट्स। कोडेटा आएगा। कोडेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों आपके सामने यहाँ पर, फिश, फ्रॉग, और कौन आएगा बच्चों यहाँ पर, बर्ड्स, ठीक है। फिर मैमल्स, ठीक है। ये एग्जांपल किसके हैं बच्चों आपके सामने, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो दिस इज द एग्जांपल। तो एक एक करके आप फिर से लर्न करिए एक बार बोलिए। पोरिफेरा, पोरिफेरा एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, स्पंज हो जाएगा। सेलेंटाटा का एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जेलीफिश और हाइड्रा हो जाएगा। टीनोफोरा का एग्जांपल कौन हो जाएगा यहाँ पे, टीनोप्लाना हो जाएगा। प्लूरोबेकिया भी होता है इस एग्जांपल, राइट। फिर प्लेटीहेल्मिन का एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, फ्लैटवर्म, टैपवर्म। एस्केल्मिन का एग्जांपल कौन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, राउंडवर्म, एस्केरिस, ठीक है। एनेलिडा का एग्जांपल कौन हो जाएगा यहाँ पर, अर्थवर्म और लीच। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल कौन हो जाएगा, इंसेक्ट, कॉकरोच, और भी है, इटीसी कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मोलस्क का एग्जांपल कौन हो जाएगा, स्नेल, पिला एंड ऑक्टोपस। काइनोडर्मेटा का एग्जांपल कौन हो जाएगा, स्टारफिश और सी अर्चिन। हेमिकोडेटा का एग्जांपल कौन हो जाएगा यहाँ पे, बेलेनोक्लोसस। और कोडेटा का एग्जांपल कौन हो जाएगा यहाँ पर, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये बच्चों आपको क्या करना है, लिख लिख के लर्न करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम एक एक करके इसकी सिमेट्री समझेंगे, एक एक करके इसके नेचर ऑफ सिलोम समझेंगे, डाइजेशन समझेंगे, सर्कुलेशन, इसके रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, हर एक चीज को समझेंगे। अगर आपने शुरुआत के 8 से 10 पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आपका पूरा एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको एनिमल किंगडम में कुछ लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा, पहला यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है उसमें आता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे, प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे, प्रोटोप्लाज्म लेवल। प्रोटोप्लाज्म लेवल का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है
उस लेवल पे बात कर रहा है। दूसरी चीज ये बात कर रहा है सिंगल सेल के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे आएगा वो बेसिकली कौन आएगा, एक तो यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर आपको कौन देखने मिलते हैं बच्चों, जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन कौन कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो ये सब किसके अंदर आते हैं आपके, जिसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर आपके सामने प्रोटोप्लाज्म लेवल पे दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसके बेसिस पे। दूसरा देखिएगा सेल्यूलर बेसिस पे, सेल्यूलर लेवल पे बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सेल्यूलर लेवल पे आपके सामने जो एग्जांपल है आपके सामने यहाँ पे कौन है, स्पंजेस। स्पंज का जो क्लासिफिकेशन आता है दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास है स्पंज कौन आता है, पोरीफेरा जो है बच्चों किसके अंदर आते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर बच्चों जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर लूजली एग्रीगेट, सेल्स जो होती है बच्चों यहाँ पे लूजली एग्रीगेट होती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं और देना चाहूंगा कि सम सेल्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ सेल्स यहां पर क्या शो करती है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर को भी शो करने का काम करती हैं। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड कौन आता है यहां पर, तो थर्ड आपके सामने यहां पर देखने मिलता है तीसरा। जो तीसरा देखने मिलेगा वो देखने मिलता है टिश्यू लेवल पे। अब टिश्यू लेवल पे कौन कौन आता है, टिश्यू लेवल को समझ लेते हैं। तो टिश्यू लेवल पे देखिएगा जब कुछ सेल्स या सम सेल्स जो होती हैं वो सेम फंक्शनिंग शो करने लगे, सम सेल्स शो सेम फंक्शनिंग, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पर, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू लेवल पे जो क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलता है वो कौन कौन देखने मिलेगा, तो यहाँ पर टिश्यू लेवल पे। दूसरी चीज मैं आपसे बात करता हूँ, टिश्यू लेवल पे जो क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। सेल जो होती है यहाँ पर कैसी होती है बच्चों, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिलेंट्राटा, और कौन सा हो जाएगा, टीनोफोरा। सिलेंट्राटा और टीनोफोरा, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और समझते हैं, आगे समझे। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर टिश्यू लेवल के बाद आता है यहाँ पर ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन लेवल पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल पे किस किस का आता है, तो ऑर्गन लेवल जब टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों यहाँ पर, टिश्यू से मिलकर बनता है यहाँ पर ऑर्गन। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर, ऑर्गन। तो ये किसके अंदर देखने मिलता है आपको, ये आपको देखने मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थ 2 अदर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो टिश्यू से क्या बनता है बच्चों यहाँ पर, ऑर्गन बनता है, और प्लेटीहेल्मिन्थ से अदर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। और फाइनल यहां पर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब क्या हो गया कि जब किसी एक बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, सब एक साथ फंक्शनिंग करें, ठीक है, तो जिसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन। तो ऐसा किसके अंदर होता है, एस्केलमेंट्स टू कोडेटा। एस्केलमेंट से लेकर कोडेटा तक जो आपको क्लासिफिकेशन देखने मिलता है वो कौन सा होता है बच्चों यहाँ पर,
ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन। तो आई होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बोला प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, दूसरा सेलुलर लेवल पे स्पंजेस पोरीफेरा, जहाँ पर सेल्स जो होती है कैसी होती है, लूजली एग्रीगेट होती है। सम सेल्स जो होती है यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है बच्चों। टिश्यू लेवल पे कुछ सम सेल्स शो सेम फंक्शनिंग, सम जब सेल्स जो होती है सेम फंक्शनिंग शो करने लगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स जो होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा हो जाएगा। फिर बोलते हैं ऑर्गन लेवल पे टिश्यू से क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑर्गन बनते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू अदर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखने मिलता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ देखने मिलता है, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट के अंदर देखने मिलता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्स दी हुई है, सेल लिखा हुआ है। जब सेल्स जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं लूज सेल के अंदर विद सम डिवीजन ऑफ लेबर, और कुछ जो होती है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को भी शो करती है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। फिर बात करते हैं सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शनिंग, जब सेल जो है वो परफॉर्म करने लगे सिमिलर फंक्शन को और अरेंज हो जाए किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, तो निडेरिया मतलब कि सिलेंट्राटा, निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर देखने मिलता है। देन उसके बाद कौन आता है बच्चों, यहाँ पर ऑर्गन। प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर जो टिश्यू ग्रुप होकर के बनाते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन लेवल। एंड काफी सारे ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। तो एस्केलमेंथिस से लेकर ऑर्गन सिस्टम मतलब कॉर्डेटा तक का क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन शो करता है, राइट। तो वही चीज मैंने आपको बता दी। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया, जितने मेंबर जो है एनिमेलिया के वो सब कैसे हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मल्टी सेल्यूलर है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैसे हैं बच्चों, मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर, राइट। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सबके पास एक जैसा पैटर्न नहीं है सेल का। सबके पास, जैसे कि बात करें प्रोटोजोन्स के पास टिश्यू नहीं है, प्रोटोजोन्स के पास ऑर्गन नहीं है, प्रोटोजोन्स के पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है, वहां सिर्फ क्या है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregate. They exhibit cellular level organization. Sorry. Some division of level activity occur among the cell. ठीक है, क्या बोल रहा है, they exhibit cellular level organization. Some division of labor activities occur among the cell. ठीक है, ये किसके अंदर होता है आपके सामने, एग्जाम्पल स्पंजेस के अंदर दिखाई देता है। इन सिलेंट्रेट के अंदर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर सेल का जो अरेंजमेंट होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हियर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जहां पर क्या करती है बच्चों, सेल जो होती है सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और अरेंज होती हैं किसके अंदर बच्चों, ये टिश्यूज के अंदर। हेंस ये कैसा सिस्टम है, यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गन लेवल का देखने मिलता है बच्चों हम लोग यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर देखने मिलेगा। एंड अदर हायर फायर वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक का कैसा फंक्शन होगा बच्चों, यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन देखने को मिलेगा, लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एस्केलमेंथिस भी आता है इसके अंदर। फिर और कौन आएगा बच्चों यहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called the organ system level of classification. Organ system is different. Organ system जो होता है बच्चों different होता है, group of animals, various pattern and complexity. अलग अलग लेवल में अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक का सारा टॉपिक एकदम क्लियर होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग बॉडी प्लान को लेकर। अगला जो टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान बॉडी प्लान की बात करते हैं, बॉडी प्लान को समझते हैं। अब बॉडी प्लान जो है बच्चों यहाँ पर 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, पहला बच्चों बॉडी प्लान यहाँ पर है सेल एग्रीगेट टाइप। पहला है सेल एग्रीगेट टाइप। दूसरा बच्चों यहां पर कौन सा है, सेल एग्रीगेट टाइप है। दूसरा यहां पर कौन सा है, सेल एग्रीगेट टाइप के बाद दूसरा यहां पर आता है आपके सामने ब्लाइंड सैक टाइप। और तीसरा बच्चों यहां पर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। और ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ये किसको समझाते हैं बच्चों, यहाँ पर डाइजेशन को, कि इन तीनों के अंदर जो डाइजेशन है
मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर जो हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पे फाइलम पढ़ रहे हैं उसके अंदर किस तरीके का डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों यहाँ पर, तो सेल एग्रीगेट टाइप। सेल एग्रीगेट हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलता है। सेल एग्रीगेट आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने मिलता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलता है, वो है आपके कौन, स्पंज। स्पंज के अंदर आपको जो डाइजेशन का टाइप मिलता है वो कौन सा देखने मिलता है, सेल एग्रीगेट टाइप का देखने मिलता है। फिर आता है ब्लाइंड सेक टाइप। कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पर, ब्लाइंड सेक टाइप। पहला तो हो गया सेल एग्रीगेट टाइप, दूसरा हो गया यहाँ पर ब्लाइंड सेक टाइप। ठीक है, ब्लाइंड सेक टाइप। ब्लाइंड सेक का टाइप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो डाइजेशन है वो कैसा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का देखने मिलता है बच्चों आपको ब्लाइंड सेक टाइप के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, ब्लाइंड सेक टाइप, जिसके अंदर मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, बॉडी है और इसी में से माउथ भी है, सॉरी उल्टा बना दिया, यही क्या है बच्चों, माउथ है और यही क्या है बच्चों, ओपनिंग है, मतलब कि यही क्या है, एनस है। यही क्या है बच्चों, यहाँ पर एनस है। तो इस टाइप का जो आपके सामने स्पंज मतलब कि एस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म आता है वो कौन सा आता है, ब्लाइंड सेक टाइप, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इनकम्प्लीट होगा। और ऐसा किसके अंदर देखने मिलता है आपको, सिलेंट्रेटा टू, सिलेंट्रेटा सिलेंट्राटा टू प्लेटी हेलमिंथ्स के अंदर आपको जिस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है वो कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड आता है बच्चों यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब, जहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे देखने मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है माउथ और एनस, माउथ और एनस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। माउथ और एनस जो होगा बच्चों यहाँ पर कैसा होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एस्केलमेंट्री टू कॉर्डेट्स, एस्केलमेंट्स टू कोर्डेटा के अंदर जो क्लासिफिकेशन देखने मिलता है कौन सा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, सेल एग्रीगेट स्पंज आ गया। फिर दूसरा आता है ब्लाइंड सेक टाइप, जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है। यहाँ पर सेडेंट्रेटा टू प्लेटीहेलमिंथ, और ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है, माउथ एनस एस्केलमेंट टू कॉर्डेट। ठीक है, इससे पहले जो लिखा हुआ है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर बोला गया है फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो प्लेटीहेलमिंथ इसके पास क्या होती है बच्चों, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है, जैसा मैंने आपको बताया, द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है, तो वो कौन है, प्लेटीहेलमिंथ। जबकि बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर देखने मिलता है जिसमें माउथ की ओपनिंग, दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है। तो सिमिलरली तो ये ऐसा किसके अंदर देखने मिलता है आपको, एस्केलमेंथिस टू आपको कॉर्डेट्स तक देखने मिलता है, राइट। फिर आता है बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप की बात करता हूं बच्चों यहाँ पर, ओपन टाइप के अंदर क्या होता है, ब्लड पंप होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट, ठीक है, थ्रू हार्ट, but cells and tissue birthed
इन इट। तो यहाँ पर अगर बात करें ओपन टाइप के अंदर जो ब्लड होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, पम्प्ड होता है, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सेल और टिश्यू जो होते हैं ब्लड के अंदर कैसे होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, नहाए हुए रहते हैं। दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर, दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरा कौन सा आएगा, क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है, ब्लड पंप थ्रू हार्ट but flow in arteries, veins and blood capillaries। आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, तीन के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो मतलब यहाँ पे ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, रोटेट करता है किसके अंदर, वेन्स, ब्लड, सॉरी वेन्स, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हाँ ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर रोटेट होगा। ठीक है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या जाएगा, ओपन टाइप का एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, देन हेमिकोडेटा, और कौन आ जाएगा यहाँ पर, कोडेटा। लेकिन कोडेटा के अंदर जो आएंगे ट्यूनिकेट्स आएंगे, जो कि एक प्रकार के क्या है, ट्यूनिकेट्स, जो कि क्या है बच्चों यहाँ पर लोअर ऑर्गेनिज्म है, ट्यूनिकेट्स जो है यहाँ पर कैसे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म है, राइट। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल, हाँ यहाँ पर आपके सामने एनेलिडा नहीं आएगा, इसके अंदर कौन आएगा, एनेलिडा आपके क्लोज टाइप के अंदर आता है, यहाँ पर आता है बच्चों आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्लोज टाइप के अंदर कौन आता है, एक सेकंड, हाँ क्लोज टाइप के अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे, क्लोज टाइप के अंदर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बात करते हैं तो यहाँ पे एनेलिडा आएगा, एनेलिडा, सिफेलोपोड, मोलस्क, एंड कौन आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, इटीसी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, क्लोज टाइप के अंदर, जिसमें एनेलिडा, सिफेलोपोड, मोलस्क, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे बच्चों, वर्टिब्रेट्स आपको कहाँ देखने मिलते हैं, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, हाँ क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू टाइप हो गया, टू टाइप भी कर लिया, क्लोज टाइप हो गया। ओपन टाइप जिसके अंदर ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होगा किसके द्वारा, ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट, डायरेक्टली क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर बाथ होते हैं। क्लोज टाइप के अंदर विच इज ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, जैसे कि इसके अंदर कौन बनाते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री को समझते हैं। अब तीन प्रकार की सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सिमेट्री का बेसिक मीन अगर आप समझेंगे, सिमेट्री का बेसिक मीन ये है कि बॉडी जो होती है उसका डिवाइड होना, मतलब कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, कैसे डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन ऑफ बॉडी का डिवाइड होना, मतलब कि बॉडी डिवीजन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलता है। जैसे बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर आपके सामने जो है तीन प्रकार से आपको देखने मिलेगा। कौन कौन सा, सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर आता है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, एसिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी उस ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एसिमेट्री शो होती है, उस ऑर्गेनिज्म को आप सेंटर से कट करने के बाद भी वो ऑर्गेनिज्म जो होता है इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है, एसिमेट्री होती है। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड into two
इक्वल हाफ्स। बॉडी जो होती है इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती ड्यू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, ड्यू टू इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप की वजह से बॉडी जो होती है वो कैसे डिवाइड नहीं होती, इक्वल हाफ में नहीं होती, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया, दिस इज कॉल्ड द एसिमेट्री। क्या कहलाता है वो, एसिमेट्री। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर, दूसरा बच्चों यहाँ पर कौन सा आएगा, रेडियल सिमेट्री। और तीसरा कौन सा आएगा यहाँ पर, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब देखो, एसिमेट्रिक देख लो। एसिमेट्रिक के अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी जो होती है, ये जो बॉडी है, जैसे कि स्पंज की बॉडी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है स्पंज की बॉडी, ये स्पंज की बॉडी है, ठीक है, ये स्पंज की बॉडी है। अब स्पंज की बॉडी को मैं बीच में से कट करूंगा तो यहाँ पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा नहीं है, इक्वल साइड में नहीं है, इरेगुलर शेप है, इसलिए इसको अगर आप बीच से, सेंटर से कट करते हो तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। दिस सिमेट्री इज कॉल्ड द एसिमेट्री। और ऐसा किसके अंदर देखने मिलता है आपको, ऐसा आपको देखने मिलता है पोरीफेरा के अंदर। किसके अंदर देखने मिलता है आपको, पोरीफेरा के अंदर। जितने पोरीफेरा है उसके अंदर आपको कौन सा देखने मिलता है, एसिमेट्री देखने मिलती है। बट अगर बच्चों में आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो साइकन, ठीक है, जो साइकन जो होता है बच्चों यहाँ पर, उसके अंदर सिमेट्री जो शो होती है वो कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, राइट। तो साइकन के अंदर जो सिमेट्री होती है कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। आगे बात करते हैं, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, तो रेडियल सिमेट्री जो होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, सेंटर या फिर किसी प्लेन से, और एनी प्लेन, और एनी प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन से या सेंटर से जब भी आप बॉडी कट करते हैं तो बॉडी जो होती है वो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, क्योंकि तो इसके अंदर होता है आपको रेडियल सिमेट्री के अंदर। जबकि बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। आइडेंटिकल हाफ का मतलब क्या हो गया कि यहां पर इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा मतलब कि मिरर इमेज फॉर्म होता है when cut through center। जब वो सेंटर से कट किया जाता है तो यहाँ पर जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आता है वो कौन कौन आता है मेरे पास, रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल जो है यहाँ पर सिलेंट्राटा, ठीक है, टीनोफोरा और कुछ इकाइनोडर्म्स। जो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म्स वो होते हैं, उसके अंदर जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री के अंदर कौन आएगा बच्चों यहाँ पर, तो प्लेटी हेलमिन से लेकर टू कोडेट्स, प्लेटी हेलमिन से लेकर कोडेट्स तक जो आपके सामने आते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। प्लेटी हेलमिन से लेकर कोडेट्स तक, स्पेलिंग से, राइट। तो ये है आपका कौन सा,
एसिमेट्री में जो बॉडी होती है वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी जो होता है उसका शेप कैसा होता है, रेगुलर होता है। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, पोरीफेरा के अंदर। फिर बात करते हैं रेडियल सिमेट्री, जो कि जिसके अंदर बॉडी जो होती है आप किसी प्लेन से कट करिए आपको इक्वल हाफ में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म्स, वो भी कौन से, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, और बायलैटरल सिमेट्री जिसमें प्लेटी हेलमेंथी टू कॉर्डेट्स तक। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है समझ लेते हैं और आगे। सिमेट्री की बात कर रहा है तो स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। स्पंजेस जो होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। किसी प्लेन से कट करिए पास थ्रू प्लेन सेंटर, दे डू नॉट डिवाइड इक्वल हाफ, वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है। When any plane passing through the central axis, जब किसी प्लेन से पास किया जाता है सेंट्रल एक्सिस से, तो बॉडी डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म की इनटू टू आइडेंटिकल हाफ के अंदर। इट इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। क्या कहलाती है बच्चों, ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है। सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म्स जो है किस एग्जांपल है यहाँ पर आपके रेडियल सिमेट्री के। एंड काइंड ऑफ बॉडी प्लान, जो बॉडी प्लान एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, जो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, जहाँ पर बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है इनटू लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हाफ के अंदर। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। राइट, तो सिमेट्री का पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जर्मिनल लेयर के बारे में। अब जर्मिनल लेयर क्या होती है बच्चों, अब जर्मिनल लेयर जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्पर्म जाइगोट के स्पर्म जब ओवम के साथ मिलता है, ओवम के साथ मिलेगा तो फ्यूज होकर क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट में सबसे पहले 2 सेल स्टेज, 2 से 4 सेल, 4 से 8 to 16 सेल, मतलब कि मोरुला ब्लास्टुला, फिर 8 to 16 सेल से ग्रेस्टुला फॉर्मेशन होता है, गेस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। और इस गेस्ट्रुला के अंदर आपको लेयर देखने को मिलती है, जर्म लेयर। कितनी लेयर देखने को मिलेगी यहाँ पर, 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयर आपको यहाँ देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं जर्मिनल लेयर के बेसिस पे, तो जर्मिनल लेयर के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। जर्मिनल लेयर के बेसिस पे इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। 2 प्रकार की जर्मिनल आपको लेयर देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक। कौन सा देखने को मिलेगा आपको, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और आपको एक देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का मतलब यह है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज यहां पर बच्चों मेनली 2 प्रकार की जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड दूसरी होगी बच्चों यहाँ पर एंडोडर्म। कौन सी होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 2 प्रकार की जर्मिनल लेयर होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसका नाम है यहाँ पर क्या, मीजोग्लिया। क्या होती है बच्चों यहाँ पर, मीजोग्लिया की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो मीजोग्लिया यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देता है, तो जेली लाइक फ्लूइड है, ये जेली लाइक सब्सटेंसेस है, अनडिफरेंशिएटेड है। कैसा है बच्चों, ये अनडिफरेंशिएटेड है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो ये नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है बच्चों, नॉन लिविंग होता है, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है वहां पर। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर सेम चीज होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान यहां पर आपको 3 लेयर दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, पहली एक्टोडर्म, दूसरी यहां पर आपको दिखाई देगी मीजोडर्म, और तीसरी जो होती है यहां पर एंडोडर्म। दोनों अगर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो एक्टोडर्म जो होती है वो इनर लेयर होती है,
इनर लेयर, एंडोडर्म यहाँ पर मिडल लेयर होती है, सॉरी एक्टोडर्म यहाँ पर आउटर लेयर होगी। एक्टो का मतलब होता है बच्चों बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर। एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ये मिडल लेयर है, आउटर लेयर। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेसोडर्म जो होती है वो कैसी लेयर होती है बच्चों, मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। और यहाँ पे अगर बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म जो होती है यहाँ पर कैसी लेयर होती है बच्चों, इनर लेयर होती है। एंडोडर्म कैसी लेयर होगी यहाँ पर, इनर लेयर होगी। सेम चीज यहाँ पर एक्टोडर्म यहाँ पर कैसी होगी, आउटर लेयर होगी, और एंडोडर्म यहाँ पर कैसी होंगी, इनर लेयर होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक लेयर में एक दो चीज का फर्क है। सबसे पहली चीज, डिप्लोब्लास्टिक जो जिनके अंदर लेयर प्रेजेंट होती है वहां पर आपको सेंटर के अंदर मीजोग्लिया सेल्स दिखाई देती है, मीजोग्लिया की लेयर दिखाई देती है जो कि जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल और नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर दूसरी चीज अगर यहाँ पर देखें तो मीजोग्लिया से किसी प्रकार से कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेम अगर बात करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान यहाँ पर तीन लेयर बनती है बच्चों। यहाँ पर कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से भी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, किसी ऑर्गन के अंदर जो है डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर चीजें जो होती है मीजोडर्म से बनती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है। तो जर्मिनल लेयर हमने दो प्रकार की पढ़ी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एक्टोडर्म, सॉरी हाँ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो अगर बात करें जर्मिनल लेयर की तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक दो प्रकार का लेयर होता है आपको आपके सामने। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको हमेशा दो लेयर दिखाई देंगी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में लेयर प्रेजेंट होती है मीजोग्लिया, जो कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर नॉन लिविंग लेयर होती है। दूसरा अगर डिप्लोब्लास्टिक बात करें तो एक्टो, मीजो और एंडो। इनके एग्जांपल्स की मैं आपसे बात करूं बच्चों, यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल्स आते हैं डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, तो डिप्लोब्लास्टिक जो लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में दो में प्रेजेंट होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होती है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होता है बच्चों कहां से कहां तक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होगा आपका प्लेटीहेल्मिन से लेकर, प्लेटीहेल्मिन से लेकर कोडेट्स तक, प्लेटीहेल्मिन से लेकर कोडेट्स तक जो लेयर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो हाई ऑफ सो की आपको जर्मिनल लेयर दोनों अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है, एक बार मैं आपको जर्मिनल लेयर भी दिखा देता हूँ। जर्मिनल लेयर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जर्मिनल लेयर दिखाई दे रही है। तो जर्मिनल लेयर सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म। दिस इज कॉल्ड द एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म के अंदर की तरफ बीच में जो लेयर प्रेजेंट है सबसे बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी लेयर, एंडोडर्म। और यहाँ पर जो आपको पिंक कलर से जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सेल्स जो है डिवाइड नहीं की है, वो कौन सी लेयर है बच्चों, यहाँ पर मीजोग्लिया। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्टोडर्म यहाँ पर सेम है, एंडोडर्म यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सेल का डिफरेंशिएशन हो गया है। और सेल के डिफरेंशिएशन से जो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है कौन सी लेयर बच्चों, यहाँ पर मीजोडर्म है। कौन सी लेयर है, मीजोडर्म है। तो आपको यहाँ पर जर्मिनल लेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, बॉडी कैविटी और सिलोम। अब सिलोम क्या होता है, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं सिलोम को लेकर, तो सिलोम क्या होता है बच्चों, सिलोम को लेकर बात करें तो सिलोम जो होता है एक प्रकार की कैविटी है। सिलोम के एक प्रकार की बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है जो कि लाइंड होती है, लाइंड बाय, किसके द्वारा लाइंड होती है, बाय मीजोडर्म के द्वारा, फ्रॉम मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होगी, फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, बोथ साइड। कहां से लाइंड होगी बच्चों, ये मीजोडर्म से लाइंड होती है बाय द हेल्प ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से लाइंड होती है मीजोडर्म के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो बॉडी कैविटी है जो कि लाइंड होती है बच्चों यहाँ पर किसके द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है। जैसे बात करें जैसे कि
ये एक एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ, यहाँ मान लीजिए ये आपकी कैविटी है, ये भी कैविटी है, और ये जो है पूरी की पूरी लाइंड है, कवर्ड है, किसके द्वारा कवर्ड है बच्चों? यहाँ पर मीजोडर्म के द्वारा। तो ये कवर्ड होती है किससे? मीजोडर्म से। तो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी जो कि लाइंड बाय मीजोडर्म फ्रॉम द बोथ साइड, राइट। अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सिलोम होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका यूसिलोमेट, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब क्या हो गया? ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब हो गया ट्रू सिलोमेट, जिसमें प्रॉपर्ली सिलोम प्रेजेंट होता है। फिर आता है, होता है सुडोसिलोमेट, सुडो सिलोमेट। सुडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सिलोम जो होती है, जो सिलोम कैविटी होती है, वो स्केटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दैट मीन्स फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम। और अगर मैं आपसे बात करूं ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, और तो ए सिलोमेट के अंदर कैसे क्या? जिसके अंदर सिलोम कैसी हो बच्चों? यहाँ पर सिलोम एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ए सिलोमेट। क्या बोलते हैं इसको? ए सिलोमेट, जिसमें सिलोम जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं ए सिलोमेट। जैसे कि इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिलोमेट, जिसको यू सिलोमेट भी बोला जाता है। ये कैसे सिलोमेट है? ट्रू सिलोमेट है। इस सिलोमेट के अंदर आप देखिएगा तो आपको बीच में सिलोम दिखाई देती है, कुछ इस तरीके का जो है आपको सिलोम जो है पूरी की पूरी सिलोम दिखाई देती है। ये देखिएगा बीच में आपको पूरी सिलोम दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको ट्रू सिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू सिलोमेट। देखिए पूरा का पूरा जो आपको सिलोम दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक पूरा लाइंड अप है, तो दिस इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है बच्चों? ये यू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। और ऐसा किसके अंदर देखने मिलता है आपको? एनेलिडा से कॉर्डेट्स तक में आपको यू सिलोमेट दिखाई देती है। फिर बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो सुडो सिलोमेट। सुडो सिलोमेट आपको कहां दिखाई देता है? सुडो सिलोमेट की अगर बात करें तो सुडो सिलोमेट जो होता है आपको कैसा होता है? फास्ट सिलोमेट, जिसके अंदर जो सिलोम होती है वो कैसे होती है बच्चों? यहाँ पर स्केटर्ड फॉर्म में होती है। कैसी होंगी बच्चों? यहाँ पर स्केटर्ड फॉर्म में होती है, मतलब कि इस तरीके से ऐसा पूरा का पूरा सिलोम नहीं बना होता, बस सिलोम होगा लेकिन कुछ कुछ जगह पर होगा, पैचेस की फॉर्म में होगा। तो इस टाइप का जो सिलोमेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सुडो सिलोमेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम लोग यहाँ पर सुडो सिलोमेट बोलते हैं, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे बात करें एसिलोमेट, ए सिलोमेट के अंदर सिलोम जो होती है बच्चों यहाँ पर एब्सेंट होती है। देखो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है। ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा किसके अंदर दिखाई देता है आपको? जो ए सिलोमेट होती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? पोरीफेरा, पोरीफेरा सिलेंट्राटा, पोरीफेरा सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। इनमें तो जो है सिलोम पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। सिलोम यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एब्सेंट होता है। इन तीनों में सिलोम एब्सेंट होती है। सिलोम क्या होगा? यहाँ पर एब्सेंट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ के अंदर बच्चों सिलोम वैसे तो प्रेजेंट होता है, लेकिन सिलोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड होता है, इसलिए से यहाँ पर आपको सिलोम दिखाई नहीं देती। तो वो किसके अंदर आती है? आपको ए सिलोमेट में आती है। सुडो सिलोमेट की बात करते हैं तो सुडो सिलोमेट के अंदर कौन सा आएगा आपका? तो सुडो सिलोमेट के अंदर आता है आपका एस्केलमिंथीज, जिसके अंदर आपको जो सिलोम होती है वो कैसी होती है? स्केटर्ड फॉर्म में होती है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा के अंदर एनेलिडा से लेकर एनेलिडा टू कॉर्डेट्स में आपके सामने जो सिलोम प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? सिलोमेट होता है। और यहाँ पर एस्केलमिंथीज, एस्केलमिंथीज में जो सिलोम प्रेजेंट होते हैं, एस्केलमिंथीज में सिलोम प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं? सूडो सिलोमेट होते हैं, राइट। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देखा? हमने देखा यहाँ पर सिडो सिलोमेट, यू सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और ए सिलोमेट। जो यू सिलोमेट होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं। सूडो सिलोमेट की बात करें तो फाल्स सिलोम होगी, और ए सिलोमेट के अंदर सिलोम जो होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। देखिएगा बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होता है किसके द्वारा? मीजोडर्म से फ्रॉम बोथ द साइड। दिस टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड द सिलोम कैविटी। क्या कहलाती है बच्चों? ये सिलोम कैविटी कहलाती है।
एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज, जो एनिमल्स होती है उनमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर, किसके अंदर, एम्ब्रियोनिक लेयर के अंदर। एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म, और इंटरनल जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, एंडोडर्म। दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिलेंट्रेट आ जाएगा, सिलेंट्रेट, जिसमें क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मीजोगिलिया, प्रेजेंट होती है किसके बीच में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। अगर बात करें दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसे एनिमल जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, द थर्ड टर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्ट। प्लेटीहेल्मिन से लेकर कोडेट तक यहाँ पर जो लेयर दिखाई देती है, कौन सी लेयर दिखाई देती है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर दिखाई देती है, राइट। फिर बोल रहा है दोज एनिमल इन विच, ये तो हो ही गया। हमने बॉडी प्लान पढ़ लिया। बॉडी प्लान के अंदर क्या बताया गया है, सेल एग्रीगेट टाइप, दूसरा ब्लाइंड सेक बॉडी टाइप, और तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। सेल एग्रीगेट टाइप के अंदर क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और यहीं पर क्या होता है, सेल एग्रीगेशन टाइप जिसको कॉल्ड पोरिफेरा के अंदर आपको दिखाई देता है। ब्लाइंड सेक टाइप के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग की वजह से यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसमें से एंट्री भी होगी और जिसमें से एग्जिट भी होगा। दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड द ब्लाइंड सेक बॉडी टाइप। और ऐसा किसके अंदर दिखाई देता है, सिलेंटेटा से लेकर प्लेटीहेल्मिन तक आपको क्या दिखाई देता है बच्चों, यहाँ पर ब्लाइंड सेक बॉडी टाइप को दिखाई देता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप जिसके अंदर क्या होते हैं, ट्यूब, एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब, ये ट्यूब यहाँ पर ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं माउथ, और इसी से यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों, एग्जिट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनएस। और ये कहां से कहां तक होता है, एस्केल मेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक आपको जो बॉडी प्लान दिखाई देता है कौन सा दिखाई देता है, यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखो, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सेगमेंटेशन का दूसरा नाम है क्या, मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें बॉडी छोटा, मेटामेरिज्म, क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेरिज्म। इसका दूसरा नाम बच्चों यहाँ पर क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉडी जो होती है, बॉडी का छोटे छोटे मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। जैसे कि हमारी बॉडी भी जो है डिवाइडेड है अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में। फिर बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म देखा होगा, स्नेक देखा होगा, इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। कॉकरोच की बॉडी जो होती है डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये क्या है, बॉडी का डिवाइडेशन, मतलब कि बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का पाया जाना जिसके अंदर बॉडी डिवाइड होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें एक सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली बॉडी का डिवीजन चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कॉकरोच के अंदर ही बात करेंगे तो सॉरी, यहाँ पर कॉकरोच के अंदर, अर्थवर्म के अंदर बात करेंगे तो वहां पर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आप देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये बॉडी का सेगमेंटेशन कंटिन्यूस चलता आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। क्या कहलाता है बच्चों, मेटामेरिज्म। अब दो प्रकार का होता है, सूडो सेगमेंटेशन होगा और दूसरा कौन सा होगा, ट्रू सेगमेंटेशन होता है। सूडो सेगमेंटेशन के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, सूडो मतलब कि फाल सेगमेंटेशन टैपवर्म के अंदर। टैपवर्म के अंदर जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, टैपवर्म के अंदर जो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा वो कौन सा सेगमेंटेशन होगा बच्चों, यहाँ पर सूडो सेगमेंटेशन होगा। लेकिन अगर बात करें सेगमेंटेशन के बारे में तो यहीं पे सेम चीज लिखी हुई है, इट इज अ फिनोमिनन इन विच बॉडी इज एक्सटर्नली, जिसमें बॉडी क्या होती है बच्चों, एक्सटर्नली हो चाहे फिर इंटरनली हो, डिवाइडेड होगी सेगमेंट्स के अंदर विद अ सीरीज रिपीटिशन एटलीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली सीरीज का रिपीटिशन चलता रहता है। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर कौन कौन एग्जांपल आएंगे, एक तो एनेलिडा आएगा। एनेलिडा में कौन आता है बच्चों, अर्थवर्म, अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, राइट। तो आई होप सो कि आपको सेगमेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेगमेंटेशन का सिंपल मीन बच्चों ये है कि बॉडी का सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जिसके अंदर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन डिवाइड होते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द यहाँ पर सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिज्म,
इन सब एनिमल्स द बॉडी जो होती है बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होती है, यहाँ डिवाइड होती है इनटू अ सेगमेंट। किसके अंदर, सेगमेंट विद अ सीरीज रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म जो बॉडी होती है शो करती है पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसलिए जो फिनोमिनन होता है उसके बोलते हैं यहाँ पर मेटामेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, मेटामेरिज्म बोला जाता है, राइट। अगला क्या आता है, नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है, मीजोडर्मली डिराइव्ड जो होता है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीजोडर्मली डोर्सल सरफेस पर एक लोड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोटोकोड। अब नोटोकोड कुछ के अंदर पाई जाती है, कुछ के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कोडेट्स, और जिसके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडेट्स, राइट। तो यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, एनिमल्स जिसके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है उसको बोला जाता है क्या, नॉन कोडेड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, नॉन कोडेड, ठीक है। एनिमल्स नॉन कोडेड्स, नॉन कोडेड्स। नॉन कोडेड्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें नोटोकोड, नोटोकोड क्या होगी बच्चों यहाँ पर, एब्सेंट होगी। नोटोकोड एब्सेंट होती है। ऐसा किसके अंदर होता है, पोरीफेरा से लेकर, जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन कोडेट्स, मतलब कि नॉन कोडेट्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर कोडेट्स। कोडेट्स की बात करते हैं तो कोडेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और एग्जांपल क्या आ जाएगा बच्चों इसका, एग्जांपल इसका आ जाएगा कोडेटा। एग्जांपल क्या आ जाएगा, कोडेटा। कोडेटा के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होती है, आपके सामने नोटोकोड प्रेजेंट होती है, राइट। आपके सामने क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकोड प्रेजेंट होगा। तो नोटोकोड का मतलब क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल सरफेस। किस पर बच्चों, डोर्सल सरफेस पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नोटोकोड। क्या कहलाता है बच्चों को, नोटोकोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोटोकोड। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देखिएगा नोटोकोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है नर्व कोड, और नर्व कोड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है नर्व कोड भी देख लो। ये क्या है, यहाँ पर नर्व कोड है, और यहाँ पर ये क्या चीज है बच्चों, ये नोटोकोड, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द नोटोकोड। समझ में आ गया। नोटोकोड, नोटोकोड जो होती है मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेसोडर्मली डिराइव होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, किसके, डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक रोड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द नोटोकोड। एनिमल्स विद, जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोडेट्स, और जिसके पास नोटोकोड एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडेट्स। तो कोडेट्स तो बता ही दिया, कोडेट्स में कौन कौन आते हैं, बर्ड्स, एविज, मैमल्स, एम्फीबियंस, ये सब आते हैं। और यहाँ पर कौन आएगा बच्चों, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मिटा, मतलब कि हेमिकोडेटा जो है बच्चों यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, जो एकाइनोडर्मिटा है उससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में, और कोडेटा के जो पूरा किंगडम है, पूरा क्लासिफिकेशन है उसके बीच का। तो मेनली जो हेमिकोडेटा था उसको क्लासिफाई किया जाता है किसके अंदर, कोडेट्स के अंदर। तो यहाँ पर पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मिटा तक, कहाँ से बच्चों, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मिटा तक आपके सामने कौन पाए जाते हैं, नॉन कोडेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है बच्चों। यहाँ तक हमने क्या क्या चीजें देखी है, यहाँ तक हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने सबसे पहले किसका, सेलुलर लेवल पे, फिर टिश्यू लेवल पे, फिर ऑर्गन लेवल पे, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने देखा बॉडी प्लान, बॉडी प्लान भी 3 तरीके का देखा हुआ है। कौन कौन सा देखा हुआ है बॉडी प्लान, तो हमने देखा सबसे पहले सेल एग्रीगेट टाइप, फिर देखा ब्लाइंड सेक टाइप, फिर ट्यूब विद इन
ट्यूब टाइप। फिर देखा हमने सिमेट्री देखी, सिमेट्री हमने कितनी देखी, 3 प्रकार की सिमेट्री, ए सिमेट्री, फिर देखा हमने यहाँ पर कौन कौन सी, रेडियल सिमेट्री, फिर बायलेटरल सिमेट्री। फिर सिलोम कैविटी देखी, तो सिलोम कैविटी में कौन कौन देखा, तो सिलोम कैविटी में हमने देखा यहाँ पर ए सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट और फॉल्स सिलोमेट। फिर देखा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, इस चीज को देखा। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, ओपन टाइप है, क्लोज टाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। तो अब तक हम जो है इन सबके समझ चुके हैं सबको, और साथ के साथ इन सबके एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। आप एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी यहाँ पर फाइलम है उन सब के अंदर इन सब चीजों को लर्न करने में आसानी रहे। बार बार पढ़ते रहिएगा, बार बार हम भी यहाँ पर जब भी फाइलम पढ़ेंगे तो उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, मेटामेरिज्म, नोटोकोड, इन सबको लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको बार बार चीजें रिवाइज होती चली जाए। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात की गई है। देखिए किंगडम, यहाँ पे किंगडम दिया हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सिलोम और फाइलम। ठीक है, एनिमेलिया मल्टीसेलर होते हैं, फिर उनके क्लासिफिकेशन किया सेलुलर लेवल पे, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, जहां तक ऐसे होते हैं एसिमेट्री होता है, फिर टिश्यू सेलुलर लेवल पे एसिलोमेट होते हैं, पॉलीफेरा ऐसा एग्जांपल हो जाएगा। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आपको रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री देखने मिलती है। जो रेडियल सिमेट्री होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, सिलेंड्रेटा, निडेरिया और टिनोफोरा आपको देखने को मिलता है। जिसके अंदर एसिलोमेट होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ। जिसके अंदर फॉल सिलोम होती है वो होती है एस्केलमेंथिस और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडरमेटा, हेमिगोडेटा और कोडेटा। ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, आपके ट्रू सिलोम के अंदर देखने को मिलते हैं। राइट, आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमारा जो अगला फाइलम आ रहा है, जो फाइलम आ रहा है, पहला फाइलम पोरीफेरा, कौन सा आ रहा है बच्चों यहाँ पर हमारे सामने, पहला फाइलम जो आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है यहाँ पर पोरीफेरा। कौन सा आएगा, पोरीफेरा। ठीक है, राइट, तो पोरीफेरा की बात कर लेते हैं बच्चों। पोरीफेरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, पोरीफेरा देखिएगा, समझिएगा पोरीफेरा को। ठीक है, पोरीफेरा की अगर बात की जाए बच्चों आपके सामने, तो पोरीफेरा, पोरीफेरा का जनरल मीन क्या होता है, अगर देखो पोरीफेरा, पोरीफेरा में पोर, पोर रिप्रेजेंट पोर, ठीक है, और फेरा मतलब बॉडी मान सकते हो आप, जिसकी बॉडी के ऊपर क्या लगे हो बच्चों, यहाँ पर पोर्स लगे हो, दिस इज कॉल्ड द पोरीफेरा। क्या बोला जाता है, बॉडी के ऊपर पोर प्रेजेंट्स ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर पोर का पाया जाना, दिस इज नोन एज पोरीफेरा। क्या कहलाता है बच्चों, वो पोरीफेरा। पोर जो पाए जाते हैं उसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पंजिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पंजिस बोलते हैं। राइट, स्पंजिस ही बोला जाता है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके हैबिटेट की बात करते हैं, तो मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, ये ज्यादातर मोस्टली दे आर एक्वाटिक, दे आर एक्वाटिक। कैसे होते हैं बच्चों, ये एक्वाटिक होते हैं। दूसरा मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, ये मोस्टली मैराइन होते हैं, बट सम आर फ्रेश वाटर। कैसे होते हैं बच्चों, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। दूसरा दे आर सेसाइल, सेसाइल का मतलब हो गया कि अटैच्ड होते हैं ऑन सरफेस। किससे अटैच्ड होंगे बच्चों, ये सरफेस से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बच्चों, ये सरफेस से अटैच्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगर इनका हैबिटेट देखा तो ये एक्वाटिक होते हैं, ज्यादातर मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ इनमें से फ्रेश वाटर भी होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब कि अटैच्ड होते हैं सरफेस से। सिमेट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सिमेट्री यहाँ पर सिमेट्री कैसी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पोरीफेरा होती है इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से पास करवाओ आप, इनकी बॉडी जो होती है इरेगुलर शेप की होने की वजह से यहाँ पर सिमेट्री जो है बच्चों कैसी दिखाई देगी आपको, एसिमेट्री दिखाई देती है, एसिमेट्री दिखाई देता है। कैसे सिमेट्री दिखाई देगा आपको, एसिमेट्री दिखाई देता है। आगे सिलोम, सिलोम की अगर बात करते हैं तो सिलोम कैविटी की बात की जाए तो सिलोम यहाँ पर क्या होती है बच्चों, सिलोम कैविटी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सिलोम कैसी होती है, एसिलोमेट होते हैं। सिलोम कैसे होते हैं यहाँ पर, एसिलोमेट होते हैं। जर्मिनल लेयर की बात करते हैं तो जर्मिनल लेयर यहाँ पर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है।
जर्मिनल लेयर इज एब्सेंट। जर्मिनल लेयर कैसी होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे बॉडी वॉल, या फिर बॉडी वॉल की जगह बात करें यहाँ पे बॉडी प्लान की, तो बॉडी प्लान यहाँ पर कैसा होता है, सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। सेल एग्रीगेट टाइप का होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा होता है, यहाँ पे सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका, सेल्यूलर लेवल होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर लेवल होता है। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, केनाल सिस्टम। हाँ, इनके अंदर सबसे ज्यादा, अच्छा इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां पर बच्चों इनके पास मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। दूसरा इनके पास और क्या होगा, इनके पास नोटोकोड भी क्या होगा बच्चों इनके पास, एब्सेंट होगा। नोटोकोड भी क्या होता है बच्चों इनके पास, एब्सेंट होता है। राइट, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये सब आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज तो ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से। इनकी जो बॉडी होती है सिमेट्रिकल होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। जैसे साइकन की बात करें, स्पाइहा, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर कौन सी सिमेट्री शो करता है, जो साइकन होता है वो क्या कौन सी सिमेट्री शो करेगा, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शो करता है। राइट, ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर सिलोम की बात करते हैं, यहाँ पर ए सिलोमेट होते हैं। जर्मिनल लेयर यहाँ पर एब्सेंट होती है। बॉडी वॉल जो बॉडी प्लान होता है यहाँ पर सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलुलर लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेटामेरिज्म एब्सेंट है, और नोटोकोड भी यहाँ पर क्या है बच्चों, एब्सेंट है। साथ के साथ अब देखिएगा आगे अगर बात करें बच्चों यहाँ पर इनके पास वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इनका क्या है बच्चों, एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर है। वाटर केनाल सिस्टम बच्चों इनका क्या है, यहाँ पर एक यूनिक सिस्टम है। ठीक है, यूनिक फीचर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी कहती है कि इनकी बॉडी के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो पोर्स होते हैं बच्चों, वो पोर्स का काम क्या होता है, तो पोर्स का काम यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वाटर को एंट्री करवाना। जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पोर है। ठीक है, ये पोर की मदद से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वाटर की एंट्री होती है। इन पोर्स की मदद से बच्चों यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है। वाटर एंटर करता है इन पोर्स की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ पोर्स। और इन पोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, ओस्टिया। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ओस्टिया सिंपल मीन एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री होती है। तो वाटर की एंट्री के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बच्चों, तो इनके अंदर क्या होती है बच्चों, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये आपको जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कैविटी। कैविटी का नाम कौन सा कैविटी है, स्पंजोसील कैविटी। कौन सी कैविटी बच्चों, स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी। ठीक है, स्पंजोसील कैविटी। और स्पंजोसील कैविटी बच्चों यहाँ पर लाइंड होती है। स्पंजोसील कैविटी जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रेड कलर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोलार सेल्स दिखाई दे रही है। कौन सी सेल दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पर कोलार सेल्स। कोलार सेल मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। तो कोलार सेल्स जो होती हैं बच्चों, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। देखिए कोलार सेल कुछ इस तरीके की होती है। ये कोलार सेल्स है, देखिएगा। ठीक है, ये कोलार सेल्स है, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह की कोलार सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कोलार सेल्स। कोलार सेल का काम क्या होता है, तो कोलार सेल्स का काम होता है बच्चों यहाँ पर वाटर का मूवमेंट करवाना। वाटर का क्या करवाना, मूवमेंट करवाना। इन कोलार सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ये सिंगल एग्जिट पॉइंट है, सिंगल एग्जिट पॉइंट है, जहां से
जो वाटर ओस्टिया की मदद से अंदर आया है, उस ओस्टिया की मदद से इसको क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर बाहर किया जाता है। बाहर किया जाएगा ऑस्कुलम की मदद से। किसी मदद से बाहर किया जाता है? ऑस्कुलम की मदद से। मतलब कि ओस्टिया जो होता है वो पानी को अंदर लेने का काम करता है। वो पानी अंदर से अंदर आएगा, वो पूरी स्पंजोसील कैविटी के अंदर रोटेट होता है। रोटेट होने के बाद ऑस्कुलम की मदद से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। अब जो ऑस्कुलम की मदद से बाहर जा रहा है, उससे पहले जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, स्पंजोसील कैविटी के अंदर पूरा का पूरा वाटर रोटेट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करता है, और साथ के साथ बच्चों यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेगा, मतलब कि रिप्रोडक्शन करवाने में भी हेल्प करता है। कौन करता है बच्चों? यहाँ पर जो वाटर ओस्टिया की मदद से अंदर आ रहा है, वो वाटर क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये सारे प्रोसेस डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और यहाँ पर साथ के साथ रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। अगर हम लोग इसका एक पूरा सीक्वेंस देखें तो वाटर है, वाटर कहाँ गया? ओस्टिया में। ओस्टिया से कहाँ गया बच्चों? स्पंजोसील के अंदर। स्पंजोसील से कहाँ गया? ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम से क्या हो गया बच्चों? वाटर आउट हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर बताओ वे ऑफ वाटर क्या होगा, किसके अंदर? पोरीफेरा के अंदर। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाटर इन हो रहा है, किसकी मदद से? वाटर इन हो रहा है यहाँ पर ऑस्टिया की मदद से। फिर ऑस्टिया से कहां जा रहा है बच्चों? वो ऑस्टिया से स्पंजोसील में जा रहा है। फिर स्पंजोसील से कहां जा रहा है बच्चों? स्पंजोसील से जा रहा है वो कहां पे? ऑस्कुलम में। और ऑस्कुलम से कहां जा रहा है बच्चों? बाहर जा रहा है वाटर। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस करवाने का काम कर रहा है। और जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो पोरीफेरा का, किसका बच्चों? यहाँ पर पोरीफेरा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फीचर है। और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहाँ पर कोलार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? कोलार सेल्स। इन कोलार सेल्स को बोलते हैं हम लोग कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स बोलते हैं। इन कोएनोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? फ्लैजेला, जो कि वाटर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। क्या करवाने में हेल्प करेगा बच्चों? यहाँ पर वाटर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। इनके पास अगर मैं आपसे बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन सिस्टम यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे, ये कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ पर ये हर्माफोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं ये? हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट होते हैं। हर्माफोडाइट का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि मोनोशियस होते हैं। कैसे होंगे बच्चों ये? मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या है? दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हर्माफ्रोडाइट। तो रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर, ये कैसा है? यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। साथ के साथ अगर बच्चों मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने जो डेवलपमेंट होता है किसका? लार्वा का। डेवलपमेंट ऑफ लार्वा, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट होगा जो लार्वा का। लार्वा का डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर इनडायरेक्ट लार्वा डेवलपमेंट होता है। कौन सा होता है? इनडायरेक्ट लार्वा डेवलपमेंट होता है। और साथ के साथ अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन आपको कैसा दिखाई देगा यहाँ पर? तो फर्टिलाइजेशन आपको जो है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन की बात करता हूँ बच्चों आपके सामने यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से दिखाई देता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्सेस कैसे हैं? अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। राइट। और एक चीज और बताना है कि इसके पास बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, समझिएगा। इसके पास जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है, इस स्केलेटल सिस्टम के बाहर, इस स्केलेटल सिस्टम जो होगा बच्चों, इस स्केलेटल सिस्टम जो होगा, इस पूरे स्केलेटल सिस्टम के यहाँ पर एक कैल्शियम और सिलिकॉन के स्पंजिन फाइबर और स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? स्पंजिन फाइबर और स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी फाइबर और स्पाइक्यूल्स कुछ इस तरीके का होता है। स्पंजी फाइबर स्पाइक्यूल्स जो होता है बच्चों, इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, एग्जांपल्स की बात कर लें
तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स देखिएगा, एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके, एक तो होता है साइकोन हो गया, ठीक है, साइकोन हो गया, साइकोन। दूसरा हो गया यूस्पोरेंजिया, यू स्पोंजिया, यूस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बात स्पंज बोलते हैं, बात स्पंज, बात स्पंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, बात स्पंज बोला जाता है। उसके बाद यूप्लेक्टा, यूप्लेक्टा, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला जो होता है ये क्या होता है, ये जब आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा जापान वगैरह में, जापान वगैरह में क्या होता है इसको एज अ गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में, मैरिज गिफ्ट जो शादी होती है, शादी के अंदर एज अ गिफ्ट इसको क्या किया जाता है बच्चों, यूज में ले जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल है देखिएगा, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, साइकन स्काइफा, ठीक है, स्पोंजिला, स्पोंजिला यहाँ पर कैसा है, फ्रेश वाटर है, साइकन हो गया, साइकन हो गया, स्पोंजिला हो गया, स्पोंजिला फ्रेश वाटर, यू स्पोंजिया हो गया, यू स्पोंजिया, यूस्पोंजिया कैसा है यहाँ पर, बात स्पंज है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं पोरीफेरा के बारे में। तो मेंबर ऑफ द फाइलम, जो मेंबर होगा इस फाइलम का, उसको कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्पंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, स्पंज के नाम से जानते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं, यहाँ पर मेराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं यहाँ पर, मेराइन होंगे, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसा होगा बच्चों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पंज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, स्पंज के पास क्या होता है यहाँ पर, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर करता है किससे, माइन्यूट पोर ऑस्टिया से इन द बॉडी वॉल इनटू कैनाल सिस्टम। कैनाल केविटी क्या होती है बच्चों यहाँ पर, स्पंजोसील केविटी होती है। फ्रॉम इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, जो कि कहा जाता है, ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। कोइनोसाइट्स जो मैंने बताया आपको, या फिर कोलार सेल्स लाइन होते हैं, किसको लाइन करते हैं, स्पंजोसील केविटी को, एंड द केनास। डाइजेशन जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल मेड अप ऑफ द स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। एग एंड स्पर्म जो होते हैं प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, इंटरनल होता है। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, स्पंजेस जो होते हैं बच्चों यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। किसकी मदद से, गैमेट के फॉर्मेशन की मदद से करते हैं। तो एसेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा गैमेट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर इंटरनल, और डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलता है लार्वा स्टेज का। मॉर्फोलॉजी जो होती है यहाँ पर इनडिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, साइकोन स्काइफा, स्काइफा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा स्पोंजिया जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, और तीसरा यू स्पोंजिया जो कि आपका बात स्पंज है, और यूप्लेक्टेला जो कि किसके अंदर यूज में लिया जाता था, मतलब कि जो जापान वगैरह होते हैं वहां पे एज अ मैरिज गिफ्ट में यूज में लिया जाता है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एकेडएक्सेल के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक बायोगैस लेक्चर को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।